इसके कोई एक्टिविस्ट नहीं है, कोई इसके यूट्यूबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक दिल में दर्द है उसको आपको शेयर कर रहे हैं। आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर सुने, अदरवाइज़ तो कोई बात नहीं। हम लोग तो ऐसे ही हैं, दिल की बात कर रहे हैं। आपको दिल से लगे तो हमें ज़रूर दिल से सुना है। अभी ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, दवाइयों का इनका व्यापार है। और दूसरे हमारे अजयपाल हैं, जीडीए में हैं, सामाजिक काम करते हैं, समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तीसरे हमारे बाबूजी हैं, रामचंद्र जी, जो आपके जीडीए से रिटायर्ड हैं। और जीडीए से रिटायर्ड होने के बाद भी 80 साल के बाद भी समाज में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, समाज में बहुत तेज़ी से इधर लोगों के साथ जा रहे हैं। तो ये हैं, मैं भारती जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। 28 तारीख है और 28 अगस्त का रक्षाबंधन का दिन है। सारे लोग तो घर में पड़े हुए हैं और राखी बनवा रहे हैं, कुछ और चीज़ों में झमेले में लगते पड़े हैं, कोई कुछ घर के काम कर रहा है। आप इतनी दूर से यहाँ पर चल के आए और आपने देखा कि मेरे गली की रास्ता भी कितनी ख़राब है, कितने हम दुख दर्द में रह रहे हैं। आपने बड़ा मुझे पीछे से कहा कि देखो कितनी गंदगी है, कितनी चीज़। ये सिर्फ बाबू और यहाँ की कहानी नहीं, पूरे इंडिया की कहानी, हर गली मोहल्ले की कहानी। आप बेशक वेब सिटी में रहते हो, लेकिन वेब सिटी से एक 500 मीटर आगे जाएंगे नाइफल में तो वहाँ भी ये पीड़ा पूरी समाज की पीड़ा है, ये पीड़ा हर इंडियन की पीड़ा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा सर, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बात करें, जैसे नॉर्मल बात करते हैं हम। ये कोई हमारी उस तरह की नहीं है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल रिलैक्स होकर जो नॉर्मल हम बात करते हैं वो नॉर्मल बात करें, तो दिल से बात निकले, दिल तक जाए, दिल की बात दिल तक रहे। क्योंकि मिस करना है हम लोग, इसीलिए मिशन चला रहे हैं। एक दूसरे को आज मिस किया है तो मिशन बनेगा। जब पूछा तो मैंने यकीन करना कि मुझे सांस रोकना पड़ा, इतनी बदबू, इतनी स्मेल आ रही थी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल एक नहीं है, सवाल स्मेल का नहीं है। सवाल ये जो नाली बेकार हो गई है, रास्ता बन रहा है, जो भी है, सवाल ये नहीं। और बीमारी तो बहुत है। मैं कहूँ अभी मैंने अपने साथी तो रविंदर जी हैं, आप रविंदर यादव जी, तो मैंने उनसे भी ये सवाल किया कि आप ये बताएं पहले, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग हुआ था। आपस में हम डिबेट कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, एक जनरल बॉडी में करके एक सामाजिक मंच पर बात कर रहे हैं, अपने घर में बात कर रहे हैं। तो रविंद्र जी आप ये बताइए कि माना मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यदि किसी आप मेडिकल के आदमी हैं, क्योंकि आप भी मेडिकल के आदमी हैं, आईपी सिंह जी भी, इधर रविंद्र जी भी जो है जो मेडिकल के आदमी हैं। मैंने इनसे स्टार्ट किया, मेरा एक सवाल था इनसे कि आप मुझे ये बताएं, एक मनुष्य के अंदर उनको ये डॉक्टर ने साबित किया है कि आपको पेट में कैंसर है। उन्होंने ये भी साबित किया है कि आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी किडनी भी 30% है काम, और आंखों से भी नहीं दिखता ठीक से। अब मुझे ये बताइए रविंद्र जी कि हम सबसे पहले किस बीमारी का इलाज करें, क्योंकि बीमारी तो चारों ही घातक है। ठीक उसी तरह इस देश की कहानी, जैसे आप देखिए शिक्षा का क्या हाल है, सारे स्कूलें बंद हो रहे हैं, शराब के ठेके खुल रहे हैं, टेंडर हो रहे हैं, नशे का कारोबार चल रहा है। और स्वास्थ्य देखिए, स्वास्थ्य में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिल पा रही। एक साधारण सी डिलीवरी के लिए
उसमें भी 1 लाख रुपए लग जाते हैं। इस देश में ये गरीब आदमी कैसे करेगा? तो सबसे पहले मैं यही चाहूँगा आप इसके बारे में मुझे थोड़ा सा ज्ञान देने का काम करें। ऐसा देश में क्यों हो रहा है और हम कौन सी बीमारी का इलाज करें? ये यहाँ लागू होगा। किसी को गुलाम बनाना है पर्टिकुलर, किसी आदमी को या किसी समाज को या किसी राज्य को या किसी या देश की जनता को, तो उसकी 3 चीज छीननी। नंबर 1 इकोनॉमिक पावर, यानी जो हमारी आर्थिक स्थिति है उस पे जो है इतना कर्ज लाद दो जो उसे उभर ना पाए। ऐसा कानून बना के, ऐसी योजना ला के वही काम सरकार कर रही है। दूसरा एजुकेशन पावर, शिक्षा इतनी महंगी कर दो जो पढ़ेगा तो अधिकार मांगेगा, सीधी सी बात। इतनी महंगी कर दो जो कुछ चंद लोग ही ले पाए। तीसरा हिस्ट्री पावर, जो आपके महापुरुष रहे हैं, आपके माँ बाप रहे हैं, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया, समाज में सामाजिक क्रांति का बिगुल बजाने का काम किया, शिक्षा का बिगुल बजाने का काम किया, रोजगार का बिगुल बजाने का काम किया, और वो शहीद हो गए ताकि इतिहास आपका परोसा ना जाए आपके सामने, तो आप विद्रोह नहीं करोगे। जब आपका इतिहास परोस दिया जाएगा तो आप तो युद्ध नहीं करोगे। तो सरकार इन 3 पैटर्न पे काम कर रही है। कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी काम करके देख लीजिए। वर्तमान सरकार आज इस देश में क्या स्थिति पैदा हो गई है? भाई भाई में प्यार नहीं है। ये देश में जो समाज है, हाँ, जो जाति बनी है, हाँ से तो जाति कोई आई नहीं। जाति को जन्म तो हम लोगों ने दिया है ना इस देश में, कि तू ब्राह्मण है, तू एससी है, तू ओबीसी है, तू माइनॉरिटी है, तू जनरल है। सब इंसान की क्या जाति होती है आप बताइए मुझे? इंसान की जाति केवल 2 जाति है, एक स्त्री और एक पुरुष, और एक वो हमारे समाज से जो निकले हुए जो किन्नर लोग, सब 2 जाति मानते। जातियां तो पशुओं में होती है, जैसे भैंस, गधा, घोड़ा, इनमें जातियां होती है। कुत्ता, बिल्ली, जानवर, इनमें होती है जाति। इंसान की क्या जाति? आज देश इतनी नफरत के दौर से गुजर रहा है। कौन दोषी है? ये नफरत का बीज किसने बोने का काम किया? कौन दोषी है? क्या लोग पहले नहीं थे? क्या सरकार पहले नहीं थी? अब आप मुझे बताइए, सरकार तो पहले भी थी, पहले भी एक देश था। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। जब तक हम इन बातों पर नहीं सोचेंगे, विचार नहीं करेंगे, कुछ होने वाला नहीं। सरकार तमाम योजना देती है, क्या जरूरत हो गई आपको योजना देने? हैं? तुम तो योजना देकर आदत खराब कर रहे हो लोगों की। 10 किलो राशन दे दिया, चावल दे दिया, दाल दे दिया, क्यों दे रहे हो भाई? हैं? आप उनको शिक्षा दीजिए, आप उनको चिकित्सा दीजिए, और वो भी फ्री देश में। फिर देखो देश को तरक्की करता है।
संविधान का कोई भी आर्टिकल ले लीजिए, जो जिन जिन महापुरुषों की भूमिका रही है, वैसे तो बाबा साहब ने ये संविधान को जन्म देने का काम किया, क्योंकि 8 लोग इस कमेटी में थे, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब अम्बेडकर, और सबको जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी पे कसौटी पे खड़ा नहीं उतरा। अकेले बाबा साहब को ये जो है संविधान बनाने का जिम्मा इनके ऊपर आ गया, क्योंकि यदि एक घर में एक पिता और उनके 5 बच्चे अगर कोई काम नहीं करता, 5 बच्चों में से उनका आदेश का पालन नहीं करता, या कोई भी कारण रहो, तो दोषी तो उसका पिता ही होगा ना। ठीक उसी तरह ये संविधान की बात है। तो समस्या तो बहुत है, बीमारी बहुत है शरीर में। हमें सबसे पहले, मैं बीमारी की, जो मेडिकल से आप लोग जुड़े हैं, तो मैंने बीमारी की बात मैंने कही है, इसलिए हम सबसे पहले जो घातक बीमारी है उसका एक पैमाना नापते हुए कि कितनी परसेंटेज की वो बीमारी है और वो कितनी घातक है, आदमी को कितने समय में, कितने उसमें जो प्रभावित कर देगी वो बीमारी। कहीं ऐसा ना आदमी की जान चली जाए। सबसे पहले हम उस बीमारी को एक टैबलेट रखेंगे। पहले नंबर की जो बीमारी जो ज्यादा खतरनाक है, जिसकी परसेंटेज ज्यादा है। दूसरी बीमारी जिसकी परसेंटेज उससे थोड़ी कम है, फिर उसकी टैबलेट रखेंगे। तीसरी बीमारी जो दूसरी बीमारी वाली से जो बीमारी कम है, फिर उसकी टैबलेट रखेंगे। ठीक उसी तरह से देश में हर एक समाज को, जन जन बच्चा को अपने अधिकार के प्रति इस संविधान को जानना बहुत जरूरी है। अपने अधिकार को जानना बहुत जरूरी है। जब आप अपने अधिकार नहीं जानोगे तो हमारा हर कोई भी एक आम आदमी मिसयूज करेगा आपका। तो देश में ये सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ 2 चीजें हैं। वर्तमान सरकार यदि जो है शिक्षा और चिकित्सा यदि फ्री कर दे इस देश में, तो मैं कहूँगा सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ, चाहे वो कोई भी समाज है। पर सवाल तो ये है ना, उनकी गली में झाड़ू कौन लगाएगा, उनके घर में बर्तन कौन मांजेगा।